ये मैं घर से निकली हूँ ट्रेन लेने के लिए, लेकिन लेकिन मैंने ट्रेन नहीं बस ली है। और ये मेरी मजबूरी है, ये मेरी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं बस लूँ, क्योंकि ट्रेन कैंसिल हो गई थी। मुझे जहाँ जाना था उस जगह जाने के लिए डायरेक्ट ट्रेन थी, लेकिन मैं डायरेक्टली और सीधा सीधा कैसे पहुंच सकती हूँ? मेरी जलेबी जैसी जिंदगी सीधी कैसे हो सकती है? घूम के ही जाना पड़ेगा। तो अपने आप को चिल करने के लिए मैंने ठंडा पानी पिया कि मेरा दिमाग थोड़ा शांत हो जाए ठंडा पानी पी करके, क्योंकि मुझे गुस्सा बड़ा आता है जब मेरे साथ ऐसा होता है, और हंसी उससे ज़्यादा आती है। ठंडा पानी पिया, चिल किया कि चलो थोड़ा पी लो। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरा चश्मा हमेशा टेढ़ा है। इस चक्कर में मैं 100 रुपए के चश्मे से 4000 के चश्मे पे आ गई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वो टेढ़ा लगता है। काश ये महल मेरा होता। और ये मैं पहुंच गई अम्बाला कैंट के बस स्टॉप पे। फिर यहाँ से मुझे लेना था ट्रेन, जो कि इस आंटी को जाने देते हैं पहले। ये एक साइड पे बस स्टॉप है, दूसरी साइड रोड क्रॉस करके रेलवे स्टेशन है। ये बहुत अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए हर जगह पे, कि ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, ज़्यादा घूमना ना पड़े। बस स्टॉप, ऑटो स्टैंड, सब कुछ आस पास में ही होना चाहिए। पहले भी मैं यहाँ आ चुकी तो मुझे कुछ भी ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पहले मैं अपनी फैमिली के साथ आई थी, लेकिन अभी मैं अकेली जा रही हूँ। मुझे अकेले जाने में भी कहीं पे भी मज़ा आता है, लेकिन हाँ, अननोन जगह पे जाने में थोड़ा डर लगता है। लेकिन ये जहाँ पे भी मैं जा रही हूँ तो मेरे लिए अननोन नहीं है, और मेरे हैं लोग जो कि मुझे गाइड कर रहे हैं, ऐसे आजा, वैसे आजा, इधर से आजा, उधर से आजा। ये वेटिंग हॉल भी मैं पहले 3-4 बारी जा चुकी हूँ, बैठ चुकी हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो ये भी मुझे पता था कि कहाँ पे है। लेकिन मैं तो बैठने वाली हूँ नहीं, मैं स्टेशन में घूमने निकल गई। यहाँ पे नारेबाजी चल रही थी। फिर ये दुकान दिखी जो कि बहुत महंगी होती है, तो कोई किसी ने कभी कुछ खरीदा है? मैंने सिर्फ पूछा ये जा करके कि क्या क्या चीज़ें मिलती है और कितने की मिलती है। स्टेशन पे घूमते घूमते मुझे पानी फ्री का मिल गया। ये शीतल जल जो फ्री का रहता है, जब तक मिल रहा है, जहाँ पे भी ऐसे पानी मिल रहा है तब तक मैं वही पानी पी लेती हूँ। बाकी तो खरीद के पीना ही है। इतने पैसे वाले तो मैं हो नहीं कि पानी पे ही खर्च दूँ। पानी जैसे पैसे पानी पे बहा दूँ। पता नहीं क्या बोला मैंने, आपको समझ आया तो बताना। ये पता नहीं क्यों जहाँ पे बैठने के लिए जगह बनी होती है वहां पे क्यों फैन नहीं लगा होता? अगर मतलब तुमको एक ही सुविधा मिलेगी, या तो तुम हवा खा सकते हो या तो तुम बैठ सकते हो। और ये है छोले भटूरे, जो कि अम्बाला कैंट के बहुत फेमस है। मैंने पहले खा रखा तो इसलिए मैंने इस टाइम पे नहीं खाया। नहीं, इतना ऑयली फूड अच्छा नहीं लगता मुझे। फिर ट्रेन में बैठ करके मैं ये इमरजेंसी अलार्म के पास बैठ के मन कर रहा था कि खींच दूं, लेकिन फिर मुझे लगा मुझे ही लेट हो जाएगा। और अब मैं पहुंची हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। यहाँ से मुझे लेनी है मेट्रो। मैंने ले ली मेट्रो, और यहाँ पे भी मैं सीधा सीधा नहीं पहुंचने वाली हूँ। मुझे नोएडा जाना है, और मुझे कुछ नहीं पता। मैं यहाँ पहले कभी मतलब मेट्रो में ट्रैवल किया है दिल्ली में, बट इतना कुछ पता नहीं है मुझे कि नोएडा कैसे जाना है, क्योंकि मैं नोएडा कभी नहीं गई हूँ। फिर मैंने बहुत सारे मेट्रो चेंज कर करके मेरा एक फ्रेंड था, वो मुझे बता रहा था कि कैसे 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 जाना है। वो ही मुझे मिलने वाला था। आगे उसी ने सारा अरेंजमेंट कर रखा था। ये फ्लैट उसी ने अरेंज किया था, जहाँ पे और एक मैम रहती थी मेरे साथ। और मैं यहाँ पे आई किस लिए हूँ बताती हूँ आगे। देखो, पहले नज़ारा देखो कितना अच्छा है ना? मुझे यहाँ आकर के अच्छा अच्छा फील हो रहा था, मतलब अलग अलग सा फील हो रहा था। मतलब ऐसी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर ये मैं रेडी सेडी होकर के फॉर्मल कपड़े पहन करके जा रही हूँ इंटरव्यू देने के लिए। फर्स्ट टाइम मैं जा रही थी इंटरव्यू देने के लिए। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे फॉर्मल कपड़े भी पहने थे। मैंने बहुत अच्छे से लॉक किया था रूम, क्योंकि अननोन जगह थी तो फुल सेफ्टी सब कुछ कर रखा था। फिर मैं गई लिफ्ट में, लिफ्ट से जा करके वैसे बहुत नर्वसनेस हो रही थी। वैसे ये मेरा सेकंड डे था। फर्स्ट डे का मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि उस दिन मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। मेरा इंटरव्यू बहुत ही गंदा गया था। और ये मैं वेटिंग रूम में वेट कर रही थी अपने फ्रेंड का। फिर वो जब आया तो फिर मैंने उसको बोला मुझे वॉशरूम जाना, मैं वॉशरूम गई। फिर उसके बाद हमने थोड़ा कुछ खाया पिया, उसके बाद खा पी करके फिर वापस मैं अपने रूम पे चली गई थी, जो फ्लैट जो मिला था रहने के लिए। वैसे मैं बता दूं मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया था, लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम था, उसकी वजह से मैंने नहीं किया कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। ये मैं इंटरव्यू दे करके रूम में आ गई थी फ्लैट पे। आने के बाद मैंने फिर से सारी कुंडियाँ लगाई, जितनी कुंडियाँ थी सब लगाई थी मैंने, फुल सेफ्टी। मैं इस रूम से बाहर भी नहीं निकलती थी, मतलब फ्लैट पे नहीं निकलती थी। जब मुझे जाना होता था सीधा फटाफट फटाफट लॉक वॉक करके नीचे चली जाती थी। फ्लैट के अंदर कहीं नहीं घूमती थी, सिर्फ इस रूम के ही अंदर रहती थी। और फिर मैं आकर के नाच रही थी कि चलो मेरा इंटरव्यू खत्म तो हुआ, अच्छा गया बुरा गया उसका मुझे इतना कुछ लेना देना था नहीं। मैं बस नाच रही थी। हाँ, अच्छा लगा था, अलग एक्सपीरियंस था मेरा। फर्स्ट टाइम मैंने इंटरव्यू दिया था ऐसे। मैं फर्स्ट टाइम कहीं बाहर आकर किसी फ्लैट में रह रही थी। मतलब एक दिन का ही
3 दिन का था, 3 दिन का एक्सपीरियंस था, लेकिन अच्छा था कि हाँ लोग कैसे रहते होंगे जब वो बाहर कहीं अकेले जॉब वॉब करते, तो अच्छा लग रहा था सब कुछ। फिर मैंने अपने कपड़े वपड़े सुखाए जो कि गीले थे, थोड़ा सुखा उखा करके। मुझे पहले तो यहाँ डर लग रहा था कपड़े डालने में, अगर कपड़े कहीं गुम हो गए तो मैं कहाँ से ढूंढने जाऊंगी। यहाँ तो वैसे इन सब कॉलोनी में तो सीसीटीवी होता है ना, उससे पता लगा सकते हैं। फिलहाल मैंने अपने किए कपड़े चेंज, क्योंकि एक ही कपड़े में रहना बहुत मुश्किल है। फिर मैंने सोचा फेस वॉश कर लेती हूँ। फेस वॉश करने के बाद थोड़ा फ्रेश फील होगा। फेस वॉश करते करते कर रही थी मैं, मतलब मैं अपना गाना खुद ही गाती हूँ, गाना बजा करके नहीं सुनती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत तेज साउंड से बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं कभी गाने सुनती ही नहीं हूँ। मतलब सुनती भी हूँ तो बहुत स्लो साउंड में सुनती हूँ, तेज साउंड में नहीं सुनती। ये मैं बनाने की कोशिश कर रही थी अपने मुंह पे दिल। वैसे मुझे शीशे में तो ये दिल ही लग रहा था, फिर मैंने अपने माथे पे भी दिल बनाया। वैसे तो मुझे मेरा माथे पे ऐसे ही लिखवा लेना चाहिए, लेकिन मैंने दिल बनाया। और एक साइड मैंने बनाया स्माइली, दूसरी साइड मैंने बनाया है जो सैड वाली स्माइली होती है ना वो। ये तो स्माइली लग रही है, ये सैड वाली दिख नहीं रही, पता नहीं क्या बनी थी, जो भी बनी थी ठीक है। और मैंने फिर अपना फेस जब वॉश किया तो मुझे बहुत अच्छा फ्रेश फील हो रहा था। आप लोग बताओ फेस वॉश करके होता है ना फ्रेश फील। मैं तो सोच रही नहा लूं। फिर ये दूसरे दिन मैंने उठते ही फटाफट बैग पैक किया और अब मैं जा रही थी, तो इसलिए मैं सारा दिखा रही थी कि देखो ये दिन का व्यू है, दिन को ये ऐसा दिखता है। अच्छा दिख रहा था, व्यू तो अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। फिर मैंने खोली अपनी सारी बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी वाली सारी कुंडी जो मैंने लगाई थी वो खोल के। ये फ्लैट था, ये सामने वाले रूम में एक मैम रहते थे जो कि वो उसी उसमें काम करते थे। ये किचन था, फिर ये यहाँ पे शायद उनके ही शूज हैं, और ये है हॉल। यहाँ पे भी कोई रहता है, मतलब 3 लड़कियां रहती थी यहाँ पे, एक मैं थी जो कि अब मैं जा रही हूँ। मतलब हर रूम से और ये हॉल से वो था, बालकनी था। सबसे अच्छी बात है हर रूम से बालकनी होना चाहिए। जब मेरा घर होगा ना मैं भी हर रूम से बालकनी दूंगी, फिर अच्छा रहेगा। फिर मैं निकली बाहर, मैंने किसी से बात भी नहीं की और चली गई, क्योंकि मैंने किसी से बात की ही नहीं थी। पता नहीं क्यों मैं बहुत कम बात करती हूँ लोगों से, अकेले रहना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अकेले रहो खुश रहो। फिर ये पहुँच गई मैं, बहुत सारा स्ट्रगल करने के बाद पहुँची हुई है। आपको दिख रहा होगा कि बहुत जल्दी पहुँच गई। रेलवे स्टेशन पहुँच गई, जाकर के मैंने कुछ खाया पिया था। क्या खाया था मैंने याद नहीं है मुझे। हाँ ये मेरी ट्रेन आ गई है और मैं अपनी ट्रेन पे चढ़ के जा रही हूँ जहाँ मुझे सीट दिखी, जो कि मेरी एक ही सीट थी लेकिन खाली थी। तो इसलिए मैं उस ट्रेन पे चढ़ते ही पहले फैल गई कि भाई जब तक सीट खाली है तब तक फैल जाओ, लेट जाओ, सो जाओ, आराम कर लो जितनी देर हो सकता है। बाकी तो लोग उठा के बिठा ही देंगे जिसकी सीट होगी। बस यही था मेरा सफ़र चंडीगढ़ टू नोएडा का। बाय बाय।